P is 2 times more efficient than Q. P is 2 times more efficient than Q. P is able to complete a piece of work in 40 days, less than Q. Okay. Working together, the whole number of days taken by them to complete the work is. बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि दो हैं P और Q, राइट? और P की एफिशिएंसी जो है वो डबल है Q की एफिशिएंसी से. E इज द एफिशिएंसी 2 टाइम्स ऑफ Q, राइट? P की जो एफिशिएंसी है वो डबल है. अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो एफिशिएंसी होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, या फिर इनडायरेक्टली बोल दो, इनवर्सली इनडायरेक्टली. ठीक है, मतलब अगर एफिशिएंसी 2 है E की और Q की 1 है तो टाइम जो होगा वो इसका 1 होगा और इसका 2 होगा, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली. अब उसने बोला है कि P इज एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q. जो P का टाइम है वो Q के टाइम से 40 डेज लेस है. यहां से तो एक दिन कम आ रहा है, लेकिन उसने बोला है कि ये जो एक है ना एक्चुअल में 40 के बराबर है. तो एक की वैल्यू अगर 40 के बराबर है और उसने मेरे से पूछा क्या है, द होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, राइट? तो दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे. देखिए P की एफिशिएंसी 2, Q की 1, तो अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई, राइट? एफिशिएंसी हो गई 3. अब मैं एक चीज बोलता हूँ आपसे कि क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हो? यस, वी कैन फाइंड टोटल वर्क. टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एक दिन में किया गया काम इनटू नंबर ऑफ डेज. तो अगर मैं P की बात करूं तो एक दिन में ये दो वर्क करता है और टोटल टाइम कितना लिया इसने, 40, क्योंकि एक की वैल्यू 40 है. तो 2 इंटू 40 आ गया टोटल वर्क. अब मुझे बताना है कि ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने टाइम में करेंगे. दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो एक दिन में 3 कर रहे हैं. नंबर ऑफ डेज हो गए T. 3 इंटू टी इज इक्वल टू 80. तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 80/3, जो कि अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, 27. अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी, 27 आ जाएगी आपके पास. जब डिवाइड करोगे देखो ये कितना आ जाएगा, ये 2 फिर 6 6 6, 26.66, मतलब 26.5 से तो ज्यादा है, तो हम 27 लेंगे ना कि 26 लेंगे. ठीक है.